नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। वांगचुक के अनशन को अब सभी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। आज केजरीवाल ने तो वांगचुक के लिए सरकार से बड़ी मांग भी कर दी। दूसरी तरफ पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एडिटर्स गिल्ड ने विदेश मंत्रालय के बयान पर सवाल उठाए हैं। बंगाल में कोयल मलिक के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी ने बागियों को अल्टीमेटम दे दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब आप हमारे चैनल सत्य हिंदी के ऐप पर हमारे सभी न्यूज बुलेटिन, हमारे सारे शो, वेबसाइट की सारी खबरें, सब कुछ बस एक क्लिक पर देख सकते हैं। इसलिए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए ये ऐप। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए अब रुक कर लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों की ओर। जंतर मंतर पर वांगचुक से मिले केजरीवाल, वांगचुक को शिक्षा मंत्री बनाने की उठाई मांग। पीएम मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर अब एडिटर्स गिल्ड ने भी उठाए बड़े सवाल। कोयल मलिक के इस्तीफे के बाद ममता बनर्जी सख्त, बागी नेताओं को दिया खुला अल्टीमेटम। पूरी रथ यात्रा में बिगड़े हालात, एक श्रद्धालु की मौत, 100 से ज्यादा की बिगड़ी तबीयत। मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष के मुद्दे तैयार, खड़गे ने परिसीमन बिल पर पीएम मोदी को लिखा पत्र। आज गुरुवार को दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से मुलाकात की और सरकार से मांग की कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। जंतर मंतर पर पहुंचकर केजरीवाल ने सीजेपी संस्थापक दीपके को गले लगाया। मंच से कहा कि 4 अप्रैल 2011 के दिन यहां पर अन्ना हजारे बैठे थे। 2011 में तब की कांग्रेस सरकार बहुत अहंकार में थी। 3 साल बाद उनकी सरकार नहीं बची और आज 2026 है। अगर सरकार ने बात नहीं सुनी तो 2029 में इनकी भी सरकार बचेगी नहीं। केजरीवाल ने कहा कि मैंने भी आईआईटी का पेपर दिया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। मेरे दोनों बच्चों आईआईटी से हैं। मेरे बच्चों के टाइम पर भी पेपर लीक नहीं होते थे, लेकिन आज जिस तरह से कुछ सालों से पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चों का कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। हर साल पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक होते हैं, कमेटी बनती है, एफआईआर दर्ज होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल मिल जाती है और फिर अगले साल पेपर लीक की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। वांगचुक के अनशन से कांग्रेस की दूरी पर लगातार सवाल उठ रहे के बीच में कांग्रेस ने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील कर दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने एक्स पर लिखा कि वांगचुक जी पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस भी पिछले 1.5 महीने से यही मांग कर रही है। हम वांगचुक जी के दुख और गुस्से को पूरी तरह समझते हैं। उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए हम वांगचुक जी से अपना अनशन खत्म करने की अपील करते हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम मोदी सरकार का डटकर मुकाबला करना जारी रखेंगे और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहेंगे। इसी बीच वांगचुक को समाजवादी पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। आज गुरुवार को मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव गुरुवार को जंतर मंतर पहुंची। डिंपल यादव के साथ आजमगढ़ से सपा सांसद धर्मेंद्र यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने सोनम वांगचुक से बातचीत की और उनकी सेहत का हाल जाना। इस दौरान डिंपल यादव मंच पर वांगचुक से उनकी मांगों और आंदोलन को लेकर चर्चा करती नजर आईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ चुका है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने विदेश मंत्रालय के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री सीधे अपने ग्रामीण मतदाताओं से संवाद करना पसंद करते हैं। गिल्ड ने कहा कि प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया या रिकॉर्ड किए गए संदेशों के साथ साथ मीडिया के सवालों का भी जवाब देना चाहिए। बयान में कहा गया कि देश के लोग अहम राजनीतिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रधानमंत्री की राय सीधे सुनना चाहते हैं। गिल्ड ने यह भी कहा कि दुनिया के ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में सरकार के प्रमुख नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के सवालों का सामना भी करते हैं। अंत में गिल्ड ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से कहा कि ऐसे बयान देने से बचें जिनसे मीडिया की आजादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर गलत संदेश जाए। टीएमसी राज्यसभा सांसद कोयल मलिक के पार्टी छोड़ने के बाद पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने बागी नेताओं को साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जिन्हें पार्टी छोड़नी है वो 21 जुलाई के शहीद दिवस कार्यक्रम से पहले अपना फैसला कर लें। उन्होंने बताया कि कोयल ने अपने इस्तीफे से पहले ईमेल के जरिए पार्टी को इसकी जानकारी दी थी। ममता ने दावा किया कि कोयल ने एक बीजेपी नेता से भी मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि जो लोग दबाव में हैं वो अपनी पसंद का फैसला लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि जरूरत पड़ी तो वो पार्टी को फिर से मजबूत कर सकती हैं। ममता ने 21 जुलाई की रैली शांतिपूर्ण ढंग से करने की बात कही और प्रशासन से निष्पक्ष रहने की अपील की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दौरान भगदड़ जैसे हालात बन गए।
भारी भीड़ के बीच एक श्रद्धालु की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की तबीयत खराब हो गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा श्रद्धालुओं के बेहोश होने या बीमार पड़ने की बात सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने भगदड़ से इनकार किया है। अधिकारियों के मुताबिक भीड़ का दबाव बढ़ने से कुछ लोगों की हालत बिगड़ गई। 7 श्रद्धालुओं को अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 लोगों की मौत की भी बात है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक की पुष्टि हुई है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। इसरो और कुडनकुलम विवाद पर जितेंद्र सिंह ने दी सफाई। मॉनसून सत्र के लिए विपक्ष तैयार, खड़गे का पीएम को पत्र। जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर बुलडोजर का खतरा। ईरान ने लगाए ट्रंप की ताबूत वाली तस्वीर, दी धमकी। इसरो में कर्मचारियों के इस्तीफे और कुडनकुलम परमाणु संयंत्र विवाद पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि इसरो में इस्तीफे और वीआरएस को लेकर जारी निर्देश किसी संकट या विवाद की वजह से नहीं, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इसरो एक बड़ा संगठन है जहां कर्मचारी आते जाते रहते हैं और इससे मिशनों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। मंत्री ने बताया कि गगनयान जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों के इस्तीफे या वीआरएस मामलों को अब अधिक गंभीरता से जांचने की व्यवस्था की गई है। वहीं कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में डेटा लीक की खबरों पर उन्होंने कहा कि कोई संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है। मामले की जांच NPCIL और सर्च इन कर रहे हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि इसरो की कार्यप्रणाली बहुत ज्यादा मजबूत है और किसी एक वैज्ञानिक के जाने से मिशन प्रभावित नहीं हो सकता। मॉनसून सत्र से पहले विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारियों में जुट गया है। सत्र से पहले रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस नेताओं ने बैठक की और कई मुद्दों पर मंथन किया। इसके बाद कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मॉनसून सत्र में विपक्ष कौन कौन से मुद्दे उठाने वाला है। हमारी ओर से जो हम मुद्दे उठाएंगे, चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी RSS द्वारा तो किया गया जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा जरूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। नीट का मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर। कल राहुल जी देहरादून में छात्रों की गूंज की दूसरी जो पब्लिक मीटिंग है, इंटरैक्शन है, छात्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत होगी। कल देहरादून में पेपर लीक पहले आपको याद होगा 17 जून को कोटा में हुआ था, और उसी श्रृंखला में कल छात्रों की गूंज की रैली आयोजित की गई है देहरादून में। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा आप जानते हैं E20 घोटाला, जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके सुपुत्र भी शामिल हैं। तो E20 घोटाले पर हम चर्चा जरूर मांगेंगे। और भी ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष की ओर से। विदेश नीति को लेकर जो नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, चीन से हमारे संबंध, अमेरिका से हमारे संबंध, पश्चिमी एशिया से पिछले 1-2 महीने में जो देखने को मिला है, पश्चिमी एशिया में जो स्थिति है बिगड़ रही है, और पाकिस्तान का जो एक नई भूमिका उभर कर आई है अमेरिका के मदद से, वो हमारे विदेश नीति के लिए ज़रूर एक बड़ा धक्का है और उस पर चर्चा होने की ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर। मॉनसून सत्र से पहले रणनीति बनाने के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। खड़गे ने पत्र लिखकर परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर चिंता जताई। खड़गे ने मांग की कि इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार तुरंत सर्वदलीय बैठक बुलाए और सभी दलों से बातचीत करे। खड़गे ने अपने पत्र में कहा कि मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सरकार मॉनसून सत्र में परिसीमन से जुड़ा संशोधित संविधान संशोधन विधेयक दोबारा संसद में ला सकती है। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि बिना विपक्ष से चर्चा किए इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी मांग रखी कि विपक्षी दलों का संशोधन प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। वहीं सरकार की ओर से अभी तक इस पत्र पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई की खबरों पर विपक्ष ने योगी सरकार को निशाने पर लिया।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे निंदनीय बताते हुए एक्स पर लिखा कि बीजेपी को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी बीजेपी के एजेंडे में आती ही नहीं है। अखिलेश ने सवाल उठाया कि बीजेपी अपने अनरजिस्टर्ड संघी साथियों के अवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी। जब संघी साथी ही अपंजीकृत हैं तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज हो सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी एक्स पर लिखा कि विश्वगुरु से विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं होते और यही है इनका एंटायर पॉलिटिकल साइंस का निचोड़। दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण की जांच में सामने आया कि विश्वविद्यालय परिसर में कुल 40 भवन बनाए गए हैं। इनमें से केवल 2 भवनों के नक्शों को मंजूरी मिली है, जबकि बाकी 38 भवन बिना मंजूरी नक्शे के बनाए गए बताए गए। इसी आधार पर विश्वविद्यालय प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। क्या ईरान ट्रंप को मारने का प्लान बना रहा है? ये सवाल सोशल मीडिया पर इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि तेहरान से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। तेहरान के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक एंगेलाब स्क्वायर पर लगे एक बड़े से बिलबोर्ड पर ट्रंप के ताबूत में लेटे हुए तस्वीर लगाई गई। इस तस्वीर के साथ अंग्रेजी और फारसी में लिखा है वी विल किल ट्रंप, यानी कि हम ट्रंप को मार देंगे। तस्वीर में उनके हाथ लाल टाई पर रखे हुए हैं और आसपास धमकियां लिखी हुई हैं। इस बिलबोर्ड को सिर्फ एक पोस्टर नहीं बल्कि ईरान की राजनीतिक संदेश देने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि ईरान लंबे समय से सार्वजनिक जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग के जरिए अपनी विचारधारा और अमेरिका विरोधी संदेश दिखाता रहा। इससे पहले भी ईरान में अमेरिका को निशाना बनाते हुए कई विवादित बिलबोर्ड लगाए जा चुके हैं, जिनमें अमेरिकी ताकत को चुनौती देने वाले संदेश दिखाए गए थे। ऐसे में दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि आगे ईरान करने क्या वाला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.